बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार, गुड आफ्टरनून। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने किया गया। ये कल का गृह कार्य प्रश्न है बेटा, जो हमने दिया था। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग एक बार आंसर करेंगे बढ़िया से। राधे राधे, जय हिंद बच्चों। जय भीम मेरे प्यारे बच्चों, जय महाराष्ट्र मेरे प्यारे साथी, सभी को नमस्ते। मेरे भाई असम से नमस्ते, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़ है ना, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख, वेरी गुड। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए बेटा, उड़ीसा वाले बच्चे सब लोग आंसर कीजिए। ठीक है, चलो भाई सब लोग बताओ पलामू जिले से। तो ये कह रहा है मेरे भाई, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? तो पाश्चात्य का विलोम बेटा क्या होता है? आप लोग जानते हैं पाश्चात्य का विलोम होता है आंसर नंबर ए आपका पौर्वात्य। क्या होता है मेरे बच्चे? पौर्वात्य होता है, ये आपको याद रखना है मेरे बच्चे। शाश्वत का विलोम क्या होता है मेरे भाई? आप जानते हैं क्षणिक होता है, क्षणिक। क्या होता है प्यारे साथी? क्षणिक, या मेरे बच्चों नश्वर। ठीक है, पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है बेटा? उत्तरवर्ती। क्या होता है मेरे प्यारे साथी? उत्तरवर्ती। और विदेशी का विलोम क्या होता है बेटा? देशी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ओके, चलो भाई, जम्मू वाले बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। क्या होता है? जिस पर कोई नियंत्रण न हो वो तो बेटा अनियंत्रण हो गया, अनियंत्रित हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? वो अनियंत्रित। ठीक है, लेकिन इसने कहा है अनियमित, तो इसका आंसर दीजिए। ए का तो मैंने दे दिया, जिसका निवारण नहीं हो सके मेरे प्यारे बच्चों, वो तो अनिवार्य होता है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं कर सकते हम लोग, अनिवार्य। ठीक है बेटा, तो बी और सी में से आंसर देंगे जो नियम के अनुकूल न हो या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हो। तो बोलो बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको बोल देंगे अनिर्णीत। अनिर्णीत कह दोगे तो आंसर बचेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों। और रात के खाने के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया था परसों, तो बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया था बेटा, उसे बयालू बोलते हैं। ठीक है, चलिए। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है कि उपयुक्त शब्द का चयन करें। जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में क्या हो जाते हैं बेटा, अपना अच्छा खासा अपना प्रदर्शन करते हैं, तो आपको वह चीज से सम्मानित किया जाता है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? वो पुरस्कार होता है, पारितोषिक होता है, उपहार होता है, प्रोमो उपहार होता है। बोलो मेरे बच्चे, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में विजयी होने पर दिया जाने वाला है ना बेटा, किसी सेवा के लिए जो दिया जाता है, किसी सेवा के लिए दिया जाता है आपको, वह तो पुरस्कार होता है। लेकिन आप जब किसी प्रतियोगिता परीक्षा में विजयी घोषित होते हैं ना, तो आपको जो मिलता है मेरे बच्चों, वह पारितोषिक होता है। क्या होता है बेटा? वो वह पारितोषिक होता है। आंसर बी, ए नहीं होता, वो पुरस्कार नहीं होता। पुरस्कार तो किसी सेवा में प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है मेरे बच्चे। ठीक है, उपहार होता है बेटा, किसी अपने समान या अपने से छोटे के लिए दिया जाता है, प्रेम में, है ना, अपने समान या छोटे को, छोटे को प्रेम पूर्वक दिया जाने वाला, दिया जाने वाला, ठीक है, वह कहलाता है मेरे बच्चे को उपहार। प्रेम उपहार मत कह देना, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, पोल आज नहीं लगेगा है ना, क्योंकि पोल वाले भाई जो है वो खाना खाने के लिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्हें आज खाना खाने दो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समय देखो, 1 बजे, उनको भी 2 बजे टाइम मिलना चाहिए। ठीक है बच्चा, बताओ मेरे बच्चों, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे मेरे बच्चों, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, हिमालय। अब इस शब्द को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, हिम प्लस आल्य। हिम बोले तो बर्फ, आल्य बोले तो घर। हिम में से आया ए और आल्य में से आया आ, और इन दोनों का हुआ मेल और मेल होकर बन गया आ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी शब्द के बीच में आ बड़ी ई बड़ी ऊ की आवाज आती है, तो वहां पर मेरे बच्चों क्या होता है? वहां पर मेरे बच्चों संधि होती है 2 वर्णों के मेल से। ठीक है, और 2 शब्दों का मेल होता, जैसे मैं कहता राजपुत्र, तो आपसे मैं कहता राजा का पुत्र। ठीक है, तो का जो विभक्ति है इसका लोप हो जाता और इन दोनों को मिलाकर के शब्द का निर्माण हो जाता। ठीक है, तो जहां 2 वर्णों का मेल हो उसे संधि कहते हैं, जहां 2 शब्दों का मेल हो उसे समास कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों और प्यारे बच्चे, समास का विलोम क्या होता है? व्यास, और संधि का होता है बेटा विग्रह। ठीक है, और कारक किसे कहते हैं? क्रिया का संबंध जो अन्य शब्दों से बताता है। क्रिया का संबंध, क्रिया का संबंध अन्य शब्दों से स्थापित जो करता है, अन्य शब्दों से जो स्थापित करता है वो कारक होता है। स्थापित करता है वह बेटा क्या होता है? कारक। ठीक है मेरे बच्चे, उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के पहले लगने वाला, मूल शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश, लगने वाला शब्दांश। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, तिराहा में कौन सा समास है? बताइए मेरे बच्चों, तिराहा में कौन सा समास होगा मेरे भाई? हाँ, मूल सबसे पहले लगने वाला शब्दांश उपसर्ग और पीछे लगने वाला प्रत्यय। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तिराहा में कौन सा समास होगा? जिस समास का मेरे प्यारे बच्चों, जिस समास का
पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, और वह किसी समूह या समुदाय का बोध कराए। ठीक है, वह क्या होता है? वह मेरे बच्चों द्विगु समास होता है बेटा। तो आप कहेंगे तीन राहों का समूह, तीन राहों का समूह, तीन राहों का जो समूह होता है उसे मेरे बच्चों द्विगु समास कहते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा चौराहा, चौराहा, नवरात्रि, ठीक है मेरे बच्चों, नवरात्रि, अष्टाध्यायी। ओके मेरे भाई, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको याद रखना है, दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास कारक की 6 विभक्तियों पर निर्भर होता है। और बेटा कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, आपने कहा निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य में मेरे बच्चों एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य। एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। कण कण क्षण क्षण जीवन कारण उसके वेद निराले। गीता, शिवम कौन है बेटा? गीता, ठीक है मेरे बच्चे, मुकेश मेरे पास आया इसलिए मैं कर्नाटक गया। मुकेश मेरे पास आया, सरल वाक्य। मैं कर्नाटक चला गया, सरल वाक्य। जहां पर दो सरल वाक्य किसी एक संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य होता है। मुकेश मेरे पास आते ही कर्नाटक चला गया, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया सरल वाक्य। ठीक है, ओके। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। और बेटा इसको जटिल वाक्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको जटिल वाक्य के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा जब दो सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़ते हैं तो वो संयुक्त होता है। जब किसी एक वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधि होता है और वाक्य को बोलने में जरा भी रुकना नहीं पड़ता, बेस सरलता से यूं ही बोलते चले जाते हैं, वो सरल वाक्य। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आंसर कीजिए। लिंग की दृष्टि से बताइए मेरे बच्चे, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इतनी बड़ी कमेंट बेटा कैसे कर देते हो? समास कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लीजिए, समास कराऊंगा मेरे रोज राजा। ठीक है, समास कराऊंगा भाई। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा पुस्तक नहीं होता, आप बोलेंगे मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरी पुस्तक अच्छी है, ऐसे बोलिए, मेरी पुस्तक अच्छी है। आपकी नाक कट गई, हाँ बेटा कोई ना कोई गंदा काम हो गया मेरे हाथ से तो उससे मेरी नाक कट गई। आपका नाक कट गया, गलत। गुलाब का नहीं होता, गुलाब का रंग लाल है, बिल्कुल सही। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों बी वाला बिल्कुल राइट होता है, जिसको आप लॉक करेंगे। ठीक है, चलिएगा मेरे बच्चे आगे। जो असफलता से नहीं घबराता वही डॉट 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 का स्वाद चख पाता है, चख पाता है, चख पाता है। बताइए बेटा, जो असफलता से नहीं घबराता वह उदासी से स्वाद चख पाता है, वही उदासी का स्वाद चख पाता है, वही सफलता का स्वाद चख पाता है, वही अनुत्तीर्ण का या नाकामी का। तो सीधी सी बात है, जो बच्चे एक बार असफल हो गए लेकिन वो घबराते नहीं है, फिर दोबारा मजबूती के साथ लड़ते हैं, है ना, तैयारी करते हैं, फिर बेटा एक अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं, तो वो मेरे बच्चों सफलता का टेस्ट जरूर चखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होता है। ये मेरे प्यारे साथी सभी का आंसर आता हुआ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कान का कच्चा होना। कहते हैं ना, सुनिए जैसे कोई बात मैंने आपको पहले भी बता दी और फिर आपने सुन लिया और उसने कोई बड़ा चढ़ाकर बता दी और आपने उस पर विश्वास कर लिया, तो मैं कहूंगा भाई तुम कान के कच्चे हो गए यार। मैंने जब आपको ये बात पहले ही समझाई थी कि वो व्यक्ति आएगा और ऐसे ऐसे मेरे बारे में बोलेगा और तुम उसकी बात पर विश्वास मत करना, मैंने ऐसे ऐसे बोला था, तो तुम्हें मानना चाहिए, लेकिन तुमने तो उसकी बात पर फिर भी बनी बनाई बात पर विश्वास कर लिया, तो इसका मतलब आप कान के कच्चे हैं। तो इसका मतलब बहरा होना नहीं होगा, सुन तो रहे हैं, कम सुनाई नहीं, सभी पर विश्वास नहीं, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। ठीक है, मुहावरा किस भाषा का शब्द होता है मेरे बच्चों, बताइएगा जल्दी से। मुहावरा किस भाषा का शब्द होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए भैया, अरबी भाषा का शब्द होता है। मुहावरे में मेरे प्यारे बच्चों ना प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, बेटा संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में इतना अंतर देखा करो। संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्य का बना होता है, मिश्र वाक्य देखना चाहिए आपको। एक तो बात मैंने आपको बहुत साधारण सी समझाई थी, जब किसी वाक्य में जब, तब, है ना, यदि, इसलिए, सॉरी क्योंकि, इसलिए नहीं, क्योंकि, है ना, ये शब्द मिले और पहला वाला वाक्य मुख्य हो, उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित हो रहा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको तुरंत ही आंसर लगा देना चाहिए। तो तीसरा विकल्प वहां पर ये था नहीं, जब मैं आऊंगा तब मैं वहां जाऊंगा, तो जब तब ये शब्द मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है यार, जैसा वैसा, जिसने, जिसको, जो, सो, इस तरह से जब भी कोई वाक्य डिपेंड होते हैं तो मिश्र की तरफ जाते हैं मेरे भाई। इन पहचानों को याद रखो, ठीक है, वरना गलती की तरफ जाओगे। संयुक्त वाक्य में तो दो सरल वाक्य होते हैं भाई और वो किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं, इसलिए और, है ना,
ये मैंने बताई हुई है बात आपको। जब भी जैसे बना हुआ कोई शब्द नजर आए तो आपको तुरंत आंख बंद करके टिक कर देना चाहिए कि भैया जैसे बना हुआ, जैसे राम जैसे आएगा वैसे मैं चला जाऊंगा, तुरंत मिश्र वाक्य लगा दीजिए एकदम। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है मेरे बच्चे? समरूपी भिन्नार्थक का मतलब होता है सुनने में समान लगता है। समश्रुत, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे समश्रुत। समश्रुत भिन्नार्थ, सुनने में समान। समान कैसे? श्रुत माने सुनने में समान लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग देता है। बताओ मेरे बच्चे, अवधि और अवधि अनुचर नौकर, ये तो इसका अर्थ हो गया, पर्याय हो गया। आदिकांत ये विलोम हो गया। अभिनय का नाटक, अभिनय का कर्म हो गया। अरे मेरे भाई आंसर तो ए वाला ही राइट है। अवधि और अवधि आप जानते हैं इस बात को अच्छे से। बेटा अवधि जिस पर छोटी की मात्रा है ये काल के लिए बोला जाता है, समय के लिए बोला जाता है, ठीक है। और मेरे बच्चों अवधि जो होती है ये बेटा अवध की देशीय भाषा है। अवध की देशीय भाषा, अवध की देशीय भाषा है। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। आंसर ए लगा दो मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल लॉक करके, है ना? क्लियर है ना बेटा? अभी वाक्यांश की त्रुटि बहुत कर रहे हैं आप। कल भी एक बच्चा था क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर वो कर रहा था कमेंट, जबकि आंसर सही है, वो ध्यान रखना, आया हुआ है पेपर में, है ना? अगला क्वेश्चन, निम्न में चंद्रमा का पर्यायवाची बताओ। बेटा क्या है भाई? एक बात बताओ, मुरारी किसका होता है मेरे बच्चों? कृष्ण जी का है, कृष्ण भगवान का है। कृष्ण भगवान के तो बहुत सारे नाम है। कृष्ण जी, कृष्ण भगवान कह दो, बाकी बिहारी कह दो, वासुदेव कह दो, है ना, दामोदर कह दो, बहुत सारे नामों से आप जानते हैं। बिहारी जी कह दो, है ना, कहते हो ना। निशान मेरे बच्चों किसे बोला जाता है? जो झंडा होता है, झंडा, जिसे आप लोग निशान भी कहते हैं, जिसे मेरे प्यारे बच्चों केतु आप बोलते हैं, ध्वज आप बोलते हैं, है ना। लेकिन मेरे बच्चों तिरंगा मत कह देना, तिरंगा एक हमारा ही नहीं है, बहुत सारे देशों का है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों निल्ले बेटा किसको बोलते हैं? आवास, जो हम घर के लिए बोलते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा आवास है, ये मेरा गृह है, ये मेरा निकेत है, ठीक है मेरे बच्चों, निकेतन है, भवन है, सदन है। लेकिन मेरे भैया मृगांक जो होता है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अब चंद्रमा के 5 शब्द मुझे सब लोग बताएंगे। एक तो प्यारे बच्चों लोग मैंने लिख दिया इंदु, दूसरा बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया लीजिए मयंक, तीसरा आपने ही लिख के मुझे बता दिया भैया चांद, चौथा आपने आसान सा शब्द बता दिया मुझे चंद्र, मैंने कह दिया बेटा छपा कहते हैं रात को और छपा कर बोलते हैं चंद्रमा को, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, आपने कहा भैया रजनी कहते हैं रात को, रजनीश, रजनी का जो भगवान है वो चंद्रमा है, तो रजनीश भी लिख दीजिएगा। लीजिए प्यारे बच्चों मैंने ये भी लिख दिया। और बताओ कोई दिमाग में किसी क्या आ रहा है तो बताओ जल्दी से। राकेश, है ना, राका का जो ई है, राका माने होता है चांदनी रात, और एश, राकेश जो बोला जाता है बेटा ये भी चंद्रमा को बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है शशि, शशि किसी ने नहीं बोला। देखो मेरे मन में आया एकदम अंदर से याद आई कि यार शशि भी तो होता है चंद्रमा का, बहुत अच्छे से याद रखो, है ना। अब तुम कहोगे भैया हिमांशु, भैया हिमांशु भी लिख दो तो, है ना। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने कहा लीजिए बेटा सुधाकर भी लिख दूं, लीजिए भैया सुधाकर भी लिख दिया, सुधांशु भी लिख दूं, सुधांशु भी लिख दिया। तो प्यारे बच्चों इनको याद रखो, ठीक है। चलिए मेरे भाई, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। रेखांकित शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का चयन करो। क्या होगा बेटा? अब योग का विलोम आपसे पूछा है बेटा, नियोग होता है नहीं, अभियोग होता है नहीं, रोग का तो निरोग होता है भैया, निरोग बेटा बड़ी की मात्रा लगाना, वर्तनी आ जाती है कभी कभी, ठीक है, वर्तनी आ जाती है कभी कभी। निरोग कैसे लिखा जाता है? बालक छोटी की मात्रा लगा देता है जो गलत हो जाती है ना। तो मेरे बच्चे योग का विलोम होगा भोग। जैसे मैंने कहा योगी, तो आपने क्या आंसर दिया? नहीं भैया लगा दो इसका उल्टा भोगी। मैंने कहा नहीं यार सन्यासी, तो आपने कहा नहीं भैया सन्यासी नहीं है, इसका गृहस्थ लगा दो, गृहस्थ या गृहस्थी लगा दो, सॉरी गृहस्थी नहीं लगे, गृहस्थी लगाओ, ठीक है। याद रखो इस तरह से। बोलो बच्चों, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा कि प्यारे बच्चों सभी लोग मुझे बताएंगे सृष्टि का विलोम बताओ भाई, सृष्टि का विलोम, सृष्टि का विलोम बताइए, है ना, सृष्टि। और मैंने बेटा इस नाम के ऊपर ही अपनी लड़की का नाम भी सृष्टि ही रख दिया, है ना। मैंने हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मुझे नाम अच्छा सा लगा, मैंने कहा सृष्टि ही रख दिया मैंने उसका नाम, ठीक है। चलो तो सृष्टि का बता दो मेरे प्यारे बच्चों, पिरले, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, तद्भव शब्द नहीं है बेटा, तद्भव नहीं होगा तो तत्सम होगा मेरे भाई। बताओ मेरे बच्चे, जैसे बेटा खाट है, अरे यार खाट यहाँ पर ले आ सर। तो यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने आइसक्रीम ऑर्डर करी थी, वो मेल्ट हो जाएगी, जल्दी दो मुझे लेट हो रहा है। मैडम आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरा कुछ नहीं है क्या? तब से यहाँ खड़ा फोन लगा रहा हूँ, ना तो आपका फोन लगता है ना। तो खाट को हम क्या बोलते हैं? खटवा। क्या बोलते हैं बेटा संस्कृत में? खटवा। खेत को क्या बोलते हो आप लोग? क्षेत्र, ठीक है। खांसी को क्या कहते हो आप लोग? काश, ठीक है। और मेरे बच्चे क्षत्रिय जो होता है, ये तो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो सब लोग मुझे खीर का तत्सम बताएंगे एक बार, खीर का बता दो, दही का बता दो, ठीक है, पानी का बता दो, दूध का बता दो। चलो आज तो सब खाने के ही पदार्थ आ गए। चलो सब लोग बता दो चारों का, चारों का बता दीजिए। तुम क्या कह रहे हो भैया गोबर भी लिख दो? चलो गोबर भी लिख देता हूँ, याद है ऐसी बात है। लेकिन गोबर में भाई, गोबर में बताओ, गोबर भी बहुत शुद्ध होता है ना, गोबर भी शुद्ध होता है यार, है ना। तो भैया बता दो जल्दी से आंसर इसका भी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे दूध का क्या हो जाएगा? दूध का हो जाएगा भैया दुग्ध,
है ना। खीर का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों छीर, दही का हो जाएगा बेटा दधी, है ना। पानी का हो जाएगा बेटा जल, और मेरे प्यारे बच्चे गोबर का हो जाएगा गोधूम, सॉरी गो में, गोधूम तो गोबर गेहूं का होता है, गो में, ठीक है। जो गो का मल होता है, गाय का जो मल होता है वही तो गोबर होता है, इसमें रोटी सीखती है चूल्हे पर, है ना, याद रखना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। इसका आंसर तुम लोग दोगे भाई मुझे, इसका आंसर आप लोग दोगे, मुझे नहीं पता भाई। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। उभयलिंगी उस शब्द को कहा जाता है बच्चों जिसपे स्त्री और पुरुष दोनों कार्यरत होते हैं। हाँ बेटा, तत्सम में छह क्षत्रिय वाला छह बनता है। संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो तत्सम में आते हैं, जैसे आपका ख है, छाता वाला छह है, ये सब तत्वम में प्रयोग होते हैं। दोनों शे हो गए, शे शलगम वाला और शे षटकोण वाला, लेकिन सपेरे वाला जो होता है वो बेटा तत्वम में आता है। चंद्र बिंदु तत्वम में आती है और अनुस्वार तत्सम में आता है। इनको याद रखो अच्छे से। उभयलिंगी शब्द जिस पर मेरे बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों भैया कार्य करते हैं उसको मेरे बच्चे उभयलिंगी बोलते हैं। तो बेटा गायक, गायक का तो आप स्त्रीलिंग बना देंगे गायिका, है ना। अभिनेत्री, अभिनेत्री है, इसका बना देंगे आप लोग अभिनेता, अभिनेता पुरुष हो गया लीजिए। विद्वान का हो जाएगा बेटा विदुषी, सॉरी हाँ विदुषी, विदुषी, है ना। मेरे बच्चों डॉक्टर, डॉक्टर तुम आप लिख सकते हो डॉक्टर सृष्टि, मैंने बोल दिया डॉक्टर सृष्टि और आगे लिख दिया मैंने डॉक्टर राहुल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, महिला के लिए भी प्रयोग हुआ और पुरुष के लिए भी प्रयोग हुआ, तो सीधी सी बात है यार, आप लोग पुरुष महिला के लिए प्रयोग करते हैं ना इस पद को, तो डॉक्टर बेटा महिला भी होती है पुरुष भी होते हैं, लेकिन उनके नाम से पहले डिग्री के रूप में प्रयोग होता है ना। प्रोफेसर, प्रोफेसर पूनम, प्रोफेसर प्रियंका, प्रोफेसर सुमन, प्रोफेसर रोहित, प्रोफेसर अनुज, सब क्लियर लगता है। प्रधानमंत्री इंद्र श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। पुरुष के आगे भी लगा, महिला के आगे भी लगा, वो पद हमारे क्या होते हैं उभयलिंगी शब्दों में गिने जाते हैं। तो आंसर ए वाला लगा दीजिए बेटा, ए वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, सीता नहीं पड़ती है इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। वाच्य का मतलब होता है बेटा बोलने का तरीका, बोलने का ढंग, जिसे मेरे बच्चे आप लोग वॉइस पढ़ते हैं, वॉइस, है ना। वाच्य का मतलब बोलने का तरीका। वाक्य में बोलने वाला पुरुष है, महिला है, या कर्म के अनुसार वो बात कर रहा है या फिर भाव के अनुसार बात कर रहा है। तो सीधी सी पहचान याद रखना, जब बेटा कर्ता के साथ ने लगा होता है तो वहां पर कर्तृ वाच्य होता है। अब तुम कहोगे यहाँ लग भी नहीं रहा, तो बेटा कभी कभी शून्य भी मिलता है ना। और जब मेरे बच्चों दूसरा वाक्य कर्म के अनुसार आता है, कर्म के साथ के द्वारा या मेरे बच्चों द्वारा लगा होता है, क्रिया हमेशा इसमें सहकर्मक होती है मेरे भाई, सहकर्मक, इसमें बेटा सहकर्मक भी आ जाती है और मेरे प्यारे बच्चों इसमें अकर्मक भी आ जाती है। ठीक है, अब तीसरा जो होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब तो मेरे को नहीं वाली बात हम बहुत ध्यान रखते हैं, हम एक बात ध्यान रखनी चाहिए मेरे बच्चों, भाववाच्य में, भाववाच्य में एक बात ध्यान रखो, उसमें एक तो कर्ता के साथ से आता है, कर्ता के साथ से आएगा, हमेशा अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक, अन्य पुरुष होगा, एक वचन होगा, कोई ना कोई शर्त तो आपको मिलेगी, नकारात्मक भाव मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कोई ना कोई भाव तो आपको टच कर जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीता नहीं पड़ती। अब मैं सीता की जगह यहाँ पर ये बोल दूं राम नहीं पड़ता, राम नहीं पड़ता है, तो बेटा देखो यहाँ पर सीता है तो सीता के अनुसार क्रिया है, सीता स्त्री है तो क्रिया स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बेटा देखो राम पुरुष है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आई है, लेकिन नहीं पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, है ना। तो सीधी सी बात है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा कर्तृवाच्य होता है, आंसर नंबर सी वाला, ठीक है। वेरी गुड। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, मैंने कहा चाय पी जाती है तो चाय स्त्रीलिंग हो गई, पानी बोलूं पानी पिया जाता है तो पानी पुल्लिंग हो गया। तो मेरे बच्चों जैसा कर्म वैसी क्रिया, कर्मवाच्य। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य। बच्चों के द्वारा प्रैक्टिस सेट लगाया गया, कर्मवाच्य, है ना। मोहन से चला नहीं जाता, भाववाच्य। दादी से उठा नहीं जाता, भाववाच्य। ऐसे आपको डिफाइन करना होता है। सर बैच में गलत बताए हैं, बैच में कौन सा गलत बताया है बेटा, रुकना जरा, इस कमेंट को रोको जरा, एक बार के लिए। अरुण कुमार बेटा कौन सा बेटा, पिशुन जो होता है ना वो कोए का पर्यायवाची होता है, कौवे का, ठीक है। और मैंने पूछा जो बेटा वो फूल का पर्यायवाची है ना, पिशुन जो होता है वो तो किसको बोला जाता है, किसको बोलते हैं मेरे भाई, वो बोलते हैं कोए को, ठीक है। गलत नहीं बताया, एक शब्द का मैंने एक बात आपको बताई है, एक शब्द के दो अर्थ भी निकल जाते हैं मेरे भाई। जैसे आदित्य है, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची भी होता है और आदित्य हमारा देवता का पर्यायवाची भी होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखो मेरे भाई, एक ही चीज पर रट्टू तोता नहीं बनना मेरे बच्चे, रट्टू तोता नहीं बनना कि एक ही चीज याद रखी मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी आपको अंतर करना चाहिए, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ, बोलो बेटा, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण बताओ। और विशेषण के चार भेद होते हैं मेरे बच्चे, है ना। तो मेरे बच्चे गुणवाचक होता है, परिमाण संकेतवाचक, जिसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जिसे हम मेरे प्यारे बच्चों सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है संख्यावाचक। तो एक बात बताओ, इसने कहा है कुछ बच्चे, और यदि मैं कह देता 10 बच्चे इधर आओ तो बेटा निश्चित संख्या हो जाती, लेकिन कुछ बात करी गई है अनिश्चित संख्या है, संख्या तो है ये अनिश्चित है। तो मेरे प्यारे बच्चों लेकिन यहाँ पर आंसर जो दिया है इसने सीधा सीधा पूछा है, निश्चित और अनिश्चित से संबंध नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होता है, संख्यावाचक। यदि जिस किसी वस्तु को तोल लिया जाता, माप लिया जाता, तो परिमाण की तरफ चला जाता, है ना। कुछ दूध पीना है, कुछ दूध चाहिए, तो बेटा वो दूध मापा जाता है लीटर में, है ना। 2 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, है ना, याद रखो।
आइए मेरे बच्चे, अब हम बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ। सभी मेरे प्यारे बच्चे, चाहे गैर हिंदी भाषी वाला चाहे हिंदी भाषी वाला, सभी को बहुत अच्छे से आंसर लगाना है। सर जी 14 नंबर गलत है। बालक ने घोषणा कर दी जी 14 नंबर गलत है। अरे मेरे राजा, इतना सारा तो मैंने इसका चीर फाड़ किया क्वेश्चन के साथ और फिर भी कह दिया गलत है। फिर तो इसका मतलब है कि मुझे छोटे से किसी तालाब में डूबकर मर जाना चाहिए, है ना? बेटा गलत नहीं है ये, याद रखो। ठीक है बेटा, एक कर्तरी वाच्य है। सीता से सीता नहीं पढ़ती है ना? मोहन नहीं पढ़ता है ना? तो एक कर्तरी वाच्य है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए? याद रखो भाई से, है ना? अभी बेटा पढ़ना तो देखो सकर्मक क्रिया है ना? और फिर चलो नहीं भी आया है, अकर्मक की तरफ भी जा रहा है कि नहीं पढ़ती, क्या नहीं पढ़ती भैया, उसमें कुछ भाव व्यक्त भी हो जाते हैं कभी कभी, है ना? याद रखो। चलो चलो बच्चा, ये कह रहा है तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान डॉट 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 है। क्या है मेरे बच्चों? क्वेश्चन बताओ आप लोग, बताएंगे मेरे बच्चों? आंसर कीजिए सभी मेरी बातचीत। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान डॉट डॉट है। विपत्ति है, संपत्ति है, आपत्ति है, नियति है। नियति बोलते हैं भाग्य को। तो क्या है मेरे बच्चों? तत्परता। किसी भी कार्य में आपको अपने पूरे जी जान से मेहनत करनी चाहिए, तो आप जानते हैं तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो कभी कभी जागरूक रहते हैं, अक्सर जागरूक रहते हैं, शायद जागरूक रहते हैं, सदैव जागरूक रहते हैं। तो सबसे उचित आंसर क्या होगा? बोलो बच्चों। बोलो बच्चा। सर जी 15 में संकेत लगा दो। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे भाई, वो संख्या बच्चे जो है ना, बच्चे गिने जा सकते हैं। बच्चों की तरफ संकेत नहीं किया जाता। ठीक है, यदि आप ये बोलते ये है गाड़ी मेरी है ना, ये है बच्चा हमारा है, तब आप इसे संकेत करते। यदि आप कुछ कह रहे हैं ना, तो कुछ का मतलब है कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है मेरे राजा। समझ गए आप लोग? चीजों पर थोड़ा अध्ययन भी किया करो बेटा। ऐसे ये नहीं कि संज्ञा है तो उससे पहले देख लिया सर्वनाम है, लेकिन वो कुछ भी तो है, बच्चा संज्ञा है लेकिन संज्ञा से पहले है। ध्यान दो। चलो बेटा, तो आपको बताना है सदैव। ठीक है मेरे बच्चे, वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय डॉट 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 पाबंद है। बताइए बेटा, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय में पाबंद है, पर पाबंद है, के पाबंद है, से पाबंद है। तो प्यारे बच्चे आंसर बताइए क्या होगा? बोलो मेरे बच्चे, सब लोग आंसर करिए एक बार अच्छे से। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए जल्दी से। बताओ बेटा, सभी प्यारे बच्चों का आंसर एकदम बढ़िया से आना चाहिए। सब लोग बताओ। बोलो बच्चों, क्या होगा राइट आंसर आप लोगों का? तो भैया आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? तत्काल कर्मठ हो जाते हैं और जो समय के पाबंद होते हैं, अपने समय पे बिल्कुल कार्यरत रहते हैं, समय से नहीं चूकते। ठीक है, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं, कुपात्र समझे जाते हैं, मित्र समझे जाते हैं, अपात्र समझे जाते हैं। बताओ मेरे बच्चों, सर्वत्र विश्वास के डॉट 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 समझे जाते हैं। क्या समझे जाते हैं एक बार बताएंगे? तो मेरे बच्चे, जो सॉरी समय के पाबंद और पावन है, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए मेरे प्यारे बच्चों घृणा का स्रोत बनते हैं, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, निंदा का स्रोत बनते हैं, उपेक्षा का स्रोत बनते हैं। तो आप एक बात जानते हैं, जब कोई आप जॉब करते हैं जहां पर, वो मालिक ही यदि कार्य का तत्पर नहीं होगा, तो कर्मचारी सोचेंगे हम क्यों मजा ले, हम भी मजा ले, वो भी लापरवाह हो जाएंगे मालिक से पहले। तो इसलिए जब वो देखेंगे हमारा मालिक सुबह 6 बजे कंपनी में आ जाता है ना, तो वो सोचेंगे हमें भी तो भाई 6 बजे पहुंचना चाहिए। या नहीं मानते आप लोग? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, वह प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। इसके मेरे बच्चों प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। तो एक बार सब लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वे लोग जो